गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ मैं कॉफ़ी बना रही थी और इसमें थोड़ा नींबू डाल के मैं पीती हूँ ताकि वेट लॉस का ऐसा कुछ होता है। पर देखते अगर कुछ होगा तो मैं पक्का आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ मैं वॉशरूम पूरा जो मेरा बाथरूम है इससे मुझे अच्छे से क्लीन करना था। वैसे तो मैं हाउस हेल्पर को भी बोल सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब उनका काम हमें नहीं अच्छा लगता है। आप इन्हें कितना भी बोलो कि भाई मतलब हम जैसा करेंगे वैसा वो नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं अपने हाथों से क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ से ये जो अभी थोड़ा बहुत यहाँ का काम बाकी है और यहाँ के लिए मुझे मतलब बहुत सारा सामान भी लाना बाकी है। और ये चाइल्ड रूम का वॉशरूम है, इस तरह से हमने बनाया है। जारविस की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो रहा है। उसे कल से फीवर आ रहा है और अभी कुछ 12:30 बजे है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि जारविस रह ही नहीं रहा था, उसको भूख लगी थी और डॉक्टर ने उसे मना किया था रोटी खाने के लिए, मतलब आटे की कोई भी चीज़ देने के लिए। पर वो मान ही नहीं रहा था क्योंकि जब वो रोटी खाता था तो उसे फीवर आ जाता था, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। फिर मुझे लगा ठीक है, मुझे एक उसके लिए मैं पराठा बना देती हूँ। यहाँ आप लोग सोचते होंगे कि मैं अकेले क्या बात कर रही हूँ, तो मैं अकेले बात नहीं कर रही थी। यहाँ मेरी हाउस हेल्पर थी जो 11:30 बजे आती है, तो मैं उनसे ही बात कर रही थी। तो बर्तन वॉश कर रहे थे, तो हम लोग ऐसे ही बातें करते रहते। एक हाउस हेल्पर जो नहीं आई थी क्योंकि हमारे गुजरात में मतलब दशा माँ के व्रत चल रहे हैं, तो एक हाउस हेल्पर थोड़ा लेट आती है, तो इसलिए फिर ये जो आए हैं वो 11:30 बजे आते हैं। तो मैं उनसे ही बहुत सारी बातें करती रहती हूँ। वैसे मुझे बहुत कम बात करने की आदत है, लेकिन मैं उनसे मतलब अच्छा अटैच है और वो काफ़ी अच्छी भी है। और मैं जल्दी में जारविस के लिए एक पराठा बना रही थी क्योंकि वो रह ही नहीं रहा था, वो वहाँ से मुझे आवाज़ ही दे रहा था और मैंने फटाफट उसके लिए पराठे बना दिए। फिर भी उसको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा, शायद फीवर के कारण उसका मुंह थोड़ा कड़ू सा हो गया होगा, इसलिए उसने वो भी नहीं खाया। मतलब मुंह में एक बाइट लिया, फिर उसने वो निकाल के फेंक दिया, तो शायद उसे फीवर के कारण उसे अच्छा नहीं लगा होगा। तो उसके बाद उसने कुछ खाया ही नहीं। फिर उसने कुछ कुरकुरे थे, फिर मैंने उसको वो दिया, क्योंकि होते हैं ना कि छोटे बच्चे को जब फीवर आता है तो मतलब कुछ भी नहीं वो, और वो चिड़चिड़ा सा भी कर रहा था कि आपने मोबाइल रखा है ना, पहले ये बंद करो, कैमरा ही बंद करो तभी मैं खाऊंगा। तो उसके बाद मुझे फिर वो कैमरा बंद करना पड़ा, तब जाके उसे मतलब रोटी तो नहीं खाई पर फ्रूट था तो फ्रूट खाया उसने। उसके बाद फिर हाउस हेल्पर चली गई थी, तो फिर मुझे किचन क्लीन करना था। तो यहाँ पे मैंने मतलब पूरा किचन क्लीन कर दिया। उसके बाद ही मैं खाना वाना खाती हूँ, क्योंकि फिर किचन गंदा रहता है तो फिर आप मतलब अच्छे से, मैं तो पूरा क्लीन करने के बाद ही खाना वाना खाती हूँ। किचन भी क्लीन हो गया, तो जो थोड़ा बहुत रहता है वो फिर मैं बाद में कर लेती हूँ। मतलब ये कपड़ा है जो मुझे धोना है, और हाउस हेल्पर ने सारे बर्तन क्लीन कर दिए।
सोचा कि मैं पीछे की साइड आ ही गई तो मैं आपको मेरे पीछे का घर के पीछे की साइड दिखाई देती हूँ। देखो ये सब काम जो बाकी है पता नहीं कब होगा, मतलब मैं तो परेशान हो गई हूँ रोज़ के काम से। और यहाँ मैं प्रॉन्स बना रही हूँ जो इनको और मुझे काफ़ी पसंद है। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अदरक और लहसुन का मैंने अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। प्याज और खड़े मसाले, गरम मसाले जो है वो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है और इसको अच्छे से गरम होने दी। उसके बाद मैंने ऑयल मतलब कम ही डाला है, आप आपके हिसाब से जितना भी डाल सको। और ये मैंने मसाले में ही बनाया है, मसाला प्रॉन्स।
यहाँ मेरे प्रॉन्स भी यहाँ बनने आ रहे थे। इसे मैंने ढक के थोड़ा स्टीम होने दिया, क्योंकि इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि प्रॉन्स में ऑलरेडी जब इसे पकाते तो पानी छूटता है, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं डाला और इस तरह से मेरा जल्दी से प्रॉन्स भी बन जाता है। और यहाँ पे पूरा काम होने के बाद मैंने पूरा किचन भी क्लीन कर दिया था। उसके बाद हम लोग बाहर चले गए थे, मतलब बच्चों को कहीं घुमाने ले गए थे, क्योंकि जो हमारे घर फर्नीचर का काम चालू रहता है तो वो लोग 8:30 बजे जाते हैं। दिन भर हम कहीं जा नहीं सकते, तो इसलिए फिर बच्चों को सोचा कि चलो कहीं ले जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, लाइक करना ना भूलिए।